दोस्तों, शादी किसी भी लड़की के जीवन का सबसे खूबसूरत सपना होता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर खुशियों की यही रात अचानक एक भयानक दुःस्वप्न में बदल जाए तो। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा करने वाले हैं वो कोई आम कहानी नहीं है। ये द हॉन्टेड एंकलेट यानी एक शापित पायल की खौफनाक दास्तान है। आज हम देखेंगे कि कैसे एक दुल्हन के अंदर एक खतरनाक आत्मा प्रवेश कर जाती है। चलिए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। क्या होता है जब किसी की जिंदगी का सबसे खुशी का दिन एक शैतानी शक्ति का जाल बन जाता है। ये सिर्फ एक भूतिया किस्सा नहीं है, बल्कि प्यार, धोखे और काले जादू का एक बहुत ही उलझा हुआ ताना बाना है। हमारे सोर्स मटेरियल के अनुसार ये शीतल नाम की एक लड़की की कहानी है। एक ऐसी लड़की जिसकी शादी की खुशियां चंद घंटों में ही एक शाप में बदल गई। एक ऐसी आत्मा जो किसी भी कीमत पर उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी। इस कहानी की शुरुआत बहुत ही नॉर्मल और खुशनुमा माहौल से होती है। हम इसी ओरिजिनल टेक्स्ट का एक फोरेंसिक एनालिसिस करने वाले हैं। मतलब हम जानेंगे कि कैसे बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली चीजें एक बहुत बड़े खतरे का इशारा कर रही थीं। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये खौफनाक खेल शुरू कैसे होता है। कहानी का पहला हिस्सा, जहां एक परफेक्ट सपना अंधकार में डूबने लगता है। इस पॉइंट को हम ट्रोजन हॉर्स कह सकते हैं। होता यह है कि शीतल की सबसे अच्छी दोस्त अनु उसे शादी का एक गिफ्ट देती है, चांदी की एक बेहद खूबसूरत पायल। लेकिन सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही डरावनी डिटेल है। इस पायल में छोटे छोटे काले मोती लगे थे और उसके चारों तरफ एक काला धागा लिपटा हुआ था। अब देखिए, शीतल की भाभी ने इस काले धागे को नोटिस भी किया था, लेकिन अनु ने बड़ी चालाकी से उसे पैकिंग की गलती बताकर टाल दिया। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा सुराग था, एक काला जादू जो पायल के रूप में सीधे दुल्हन के पैरों तक पहुंच गया था। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, एक दोस्त की गहरी साजिश। जब शीतल ने पूछा कि इतनी महंगी पायल क्यों लाई, तो अनु का जवाब सुनिए। तेरे लिए कुछ भी महंगा नहीं है, बस मेरी एक इच्छा है, तू शादी में इन्हीं पायल को पहनकर करे। जरा अनु के इस हिडन मोटिव पर गौर कीजिए। दोस्ती की आड़ में उसने कितनी आसानी से उस शापित चीज को शीतल से स्वीकार करवा लिया। और बेचारी शीतल, उसने बिना कुछ सोचे समझे खुशी खुशी उसे पहन भी लिया। ये प्यार से दिया गया गिफ्ट नहीं था, ये सीधे सीधे बर्बादी का बुलावा था। तो यहाँ एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल उठता है, क्या अनु ने जानबूझकर एक काले जादू को शादी के मासूम तोहफे के रूप में छिपाया था? जिस तरह से उसने शीतल को पायल पहनने पर जोर दिया और काले धागे वाली बात पर तुरंत बहाना बना दिया, उससे साफ पता चलता है कि उसका इरादा बिल्कुल नेक नहीं था। एक दोस्त के रूप में एक दुश्मन ने अपना काम कर दिया था। यहीं से कहानी अपने तीसरे मोड़ पर आती है, सास की इंट्यूशन, या कहें तो बुराई का पहला आभास। यहाँ आपको दो किरदारों में एक बहुत ही गहरा कंट्रास्ट देखने को मिलेगा। एक तरफ अनु है जिसने प्यार का दिखावा करके अपनी दोस्त को धोखा दिया, और दूसरी तरफ है शीतल की सास अनीता, एक रक्षक। जैसे ही शीतल अपने ससुराल के दरवाजे पर पहुंचती है, अनीता को तुरंत एहसास हो जाता है कि कुछ तो बहुत गलत है। जहां अनु ने एक श्राप को गिफ्ट के रूप में छिपा दिया था, वहीं अनीता की आध्यात्मिक चेतना ने उन फेल होती रस्मों के जरिए उस बुराई को तुरंत भांप लिया था। प्रवेश द्वार पर अपशगुनों का जो सिलसिला शुरू होता है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। जैसे ही आरती शुरू होती है, स्वागत का दीपक अपने आप बुझ जाता है। अमन, जो कि दूल्हा है, उसे सामान्य हवा मानकर टालने की कोशिश करता है, लेकिन दीपक दोबारा जलता ही नहीं। बहुत कोशिशों के बाद अगर लौ जलती भी है तो आरती पूरी होने से पहले फिर बुझ जाती है। और फिर होता है सबसे बड़ा अपशगुन। जब अनीता शीतल को दाएं पैर से कलश गिराने को कहती है, तो शीतल बाएं पैर का इस्तेमाल करती है। इन घटनाओं से अनीता को पूरी तरह यकीन हो गया था कि उनके घर में कुछ बहुत अशुभ प्रवेश कर चुका है। ये उस पारलौकिक शक्ति का फिजिकल वर्ल्ड में पहला सीधा असर था। और इसके बाद शुरू होता है मनोवैज्ञानिक आतंक का वो दौर जो किसी को भी पागल कर दे। हालात बहुत ही तेजी से बिगड़ने लगे थे। शापित पायल से जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो दरवाजे पर बुझे दीपक, फिर खौफनाक भ्रम पैदा करने वाले दूध के ग्लास, और आखिर में बाथरूम में हुए उस जानलेवा हमले तक पहुंच गया। हर एक बीतते पल के साथ उस शैतानी शक्ति का शीतल पर कंट्रोल मजबूत होता जा रहा था। सोचिए, शादी की एक रोमांटिक रात अपनी जान बचाने की एक भयानक जंग बन चुकी थी। अब जरा इस स्प्लिट रियलिटी को समझिए। जब अमन कमरे में जाकर घूंघट उठाता है, तो उसे अपनी दुल्हन शीतल की जगह एक जली हुई औरत दिखती है, जिसकी आंखें एकदम काली हैं और मुंह से खून बह रहा है। अमन डर के मारे जमीन पर गिर पड़ता है। तभी पीछे से असली शीतल दूध लेकर आती है।
लेकिन जब अमन उस दूध को पीने की कोशिश करता है तो उसे उसमें सैकड़ों कीड़े रेंगते दिखते हैं और दूध बिल्कुल खून जैसा लाल लगता है, जबकि शीतल के लिए वो बिल्कुल नॉर्मल दूध था। ये साफ दिखाता है कि वो आत्मा अमन के सेंसेस के साथ खेल रही थी, उसे भ्रमित कर रही थी, जबकि शीतल को इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं था कि उसके पति को क्या दिखाई दे रहा है। शीतल की इस मासूमियत भरी लाइन पर गौर कीजिए। क्या हुआ, आप नीचे क्यों बैठे हो? इससे पता चलता है कि वो पूरी तरह से अनजान थी। उसे जरा भी आइडिया नहीं था कि उसके पति ने अभी अभी उसके घूंघट के नीचे एक खून से लथपथ डरावना चेहरा देखा है। वो अनजाने में ही सही, लेकिन उस भयानक साए की कैद में आ चुकी थी। लेकिन आधी रात को ये मासूमियत एक खौफनाक मंजर में बदल जाती है। अमन को फुसफुसाने की आवाज आती है। वो बाथरूम में जाता है जहाँ शीतल किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रही है, और अचानक उसका चेहरा पीछे की तरफ मुड़ जाता है। एक सड़ा हुआ चेहरा, धसी हुई आंखें। वो अमन की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लेती है और भारी आवाज में कहती है, तेरी शीतल नहीं है ये, अब ये मेरी है। अगर इसके पास आया तो जिंदा नहीं बचेगा। यहाँ पर शीतल की अपनी इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। वो मॉन्स्टर बन चुकी थी। अब जरा शीतल के इंटरनल एक्सपीरियंस के बारे में सोचिए। ये बहुत डरावना है। क्या वो इस पूरे दुस्वप्न के दौरान होश में थी? क्या वो अपने ही दिमाग के अंदर कैद होकर बेबसी से देख रही थी कि कैसे वो आत्मा उसी के शरीर का इस्तेमाल करके उसके पति पर जानलेवा हमला कर रही है? अमन को इतनी जोर से दीवार पर पटका गया कि वो खून से लथपथ हो गया और उसे सीधा अस्पताल ले जाना पड़ा। एक शिकार के रूप में शीतल की ये बेबसी, अपनी ही बॉडी में एक कैदी बन जाना, इस कहानी को और भी ज्यादा दर्दनाक और खौफनाक बना देता है। अब हम पहुंच चुके हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे भयानक क्लाइमैक्स पर, शैतानी शक्ति की अंतिम जीत। सोर्स मटेरियल बताता है कि कुछ दिनों बाद अनीता ने एक रात शीतल को रसोई में किसी अदृश्य इंसान से बातें करते देखा, और जब अनीता ने उसे पुकारा तो शीतल का चेहरा पूरी तरह मुर्दे जैसा हो चुका था। अनीता समझ गई कि अब आर पार की लड़ाई है। उसने तुरंत मंत्र जाप शुरू किया और अपनी बहू को बचाने के लिए उसे रुद्राक्ष का ब्रेसलेट पहनाने की कोशिश की। लेकिन तभी एकदम अचानक एक काली बिल्ली खिड़की से अंदर कूदती है और सीधे अनीता के हाथ पर हमला कर देती है। ये कोई आम बिल्ली नहीं थी, ये उसी काली शक्ति का ही एक रूप थी जो उस सुरक्षा कवच को रोकने आई थी। और ये इस पूरी घटना का सबसे दर्दनाक पल था। उस हमले की वजह से रुद्राक्ष नीचे जमीन पर गिर जाता है, और दोस्तों, जैसे ही वो पवित्र ब्रेसलेट फर्श पर गिरता है, उस अनुष्ठान की विफलता तय हो जाती है। सोर्स के अनुसार उसी पल शीतल के अंदर की आत्मा और भी ज्यादा पावरफुल हो गई। उस आत्मा ने शीतल पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया और दुल्हन की एक खौफनाक नियति हमेशा के लिए तय हो गई। अब वो वापस नहीं आ सकती थी। अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और विचलित करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक तथाकथित सबसे अच्छी दोस्त का गिफ्ट जिंदगी में इतना बड़ा अंधकार ला सकता है, तो इंसान अपनी जिंदगी के सबसे पवित्र पलों में आखिर किस पर भरोसा कर सकता है? ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे खतरनाक बुराई सबसे खूबसूरत गिफ्ट रैप में छिप कर आती है। आज के इस खौफनाक सफर में बस इतना ही। इन रहस्यों को डीकोड करते रहने के लिए हमारे साथ बने रहें।